स्टूडेंट का स्वागत करता हूं जीएचएस क्लासेस में। मेरा नाम है अमनदीप सिंह। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर के बारे में है। देखिए, कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आज के समय में जैसे कोरोना वायरस के कारण काफ़ी सारा वर्क आजकल कंप्यूटर पर ही हो रहा है। जैसे आप एजुकेशन भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और भी आपका वर्क है जो कंप्यूटर पर ही आज के टाइम में चल रहा है। देखिए स्टूडेंट, सभी प्रकार की क्रियाएं, चाहे वो व्यावसायिक हों, चाहे एजुकेशन की हों, चाहे आप टिकट बुक करना चाह रहे हों, चाहे आप किसी भी तरीके का कोई वर्क है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर होने आ जाने के कारण हमें सुविधाएं मिलने लगी। पहले के टाइम में जब हमें कोई टिकट बुक करनी होती थी तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था, लेकिन आज हम घर पर बैठे ही कंप्यूटर के द्वारा उस टिकट को बुक कर सकते हैं। देखिए, कंप्यूटर की उत्पत्ति के बारे में कुछ जाने तो आप अबेकस का नाम काफ़ी सुना होगा। अबेकस एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी जिसकी वजह से कंप्यूटर का युग का शुभारंभ हुआ या प्रारंभ हुआ, मान लीजिए। देखिए, अबेकस एक कैलकुलेशन मशीन थी, यानी गणना करने की एक मशीन थी। उससे सिर्फ गणना होती थी, लेकिन आज के टाइम में हम कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर में एजुकेशन का जैसे वर्क हो रहा है या ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो अब गणना नहीं होके बल्कि ये काफ़ी वाइड एरिया में कंप्यूटर ने अपने आप को स्थापित किया है और आजकल ज़रूरत भी है कंप्यूटर की। तो आज कंप्यूटर के बारे में परिचय में, कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है। किससे बना है? कंप्यूट से। और कंप्यूट का अर्थ है गणना करना, गणना करना। देखिए, कंप्यूट शब्द क्या है? गणना करना। क्योंकि कंप्यूटर को भी हम गणना करने वाला यंत्र मान सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में क्योंकि ये गणना ही नहीं कर रहा, काफ़ी चीज़ों पर वर्क हो रहा है एजुकेशन में और में सभी, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ में और वायुसेना में, थल सेना में, हर जगह कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो इसलिए हम इसे गणना करना कहना गलत है। तो ग्राफ्स, चार्ट हम निजी व्यवसाय में हर तरीके से इसको काम में ले रहे हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के परिचय में हमने कंप्यूटर शब्द पर बात कर ली। अब कंप्यूटर है क्या? देखिए, आपने कैबिनेट देखी होगी जिसको हम सीपीयू भी बोल देते हैं, सीपीयू। लेकिन ज़्यादातर इसको लोग ये समझ लेते हैं कि सीपीयू ही कंप्यूटर है। नहीं, सीपीयू कंप्यूटर नहीं है, उसमें काफ़ी पार्ट्स प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कई तरीके के आपके पार्ट्स होते हैं उसमें। जैसे हार्ड डिस्क होगी, हार्ड ड्राइव जिसको आप बोल देते हो, हार्ड डिस्क बोल देते हो, और रैम होगी। तो ये कई पार्ट्सों से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। ये बाहरी जो ढांचा है इसको हम हार्डवेयर कहते हैं। हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर इन पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा परिचय देंगे कि कंप्यूटर है क्या। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये एक विद्युत द्वारा संचालित होने वाला उपकरण है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संचालित होने वाला उपकरण है। अब हम जब कंप्यूटर हम घर पे लेके आते हैं तो उसके अंदर मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होते हैं, आपने कई चीज़ें उसके अंदर देखी होंगी, माउस होगा, आपने देखा होगा। लेकिन एक आपने कैबिनेट इस स्वरूप में देखा होगा, उसके अंदर सीडी रोम, हम जैसे मदरबोर्ड, ये कई चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हम थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हम कोई भी डाटा जैसे ही इनपुट करते हैं, कोई भी डाटा इनपुट करते हैं किसमें? कंप्यूटर में। तो यहाँ सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, जिसको हम कह देते हैं कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। तो ये डाटा को या सूचनाओं को, जो हम सूचनाएं कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट किससे करते हैं? कीबोर्ड से। कीबोर्ड और भी हैं, कई डिवाइसेस हैं, हम उन पे आके चर्चा करेंगे। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये इनपुट डिवाइसें हैं। इनके माध्यम से हम जैसे ही किसी निर्देश को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं तो सीयू क्या करता है? कंट्रोल करता है मशीनों को, सारी मशीनों को, इस डाटा को। और एएलयू यानी कि
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करती है? ये अर्थमेटिक लॉजिक कैलकुलेशन के रूप में या डाटा को सम्मिलित करने के लिए ये अपना कार्य शुरू कर देती है। थर्ड इसमें पार्ट होता है मेमोरी या स्टोरेज भी आप इसको बोल सकते हैं, मेमोरी या स्टोरेज। देखिए आपने जैसे ही कैलकुलेशन हुई, सब कुछ हुआ, कंट्रोल हुआ, अब उसको हमें मेमोरी यानी कि उसको स्टोर करने के लिए कुछ डिवाइस चाहिए, तो उसके अंदर हम जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, इनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो मेमोरी उसका थर्ड भाग है। जैसे ही ये सब कैलकुलेशंस हुए तो हमें क्या मिलेगा? आउटपुट। और आउटपुट क्या चीज देती है? जैसे मॉनिटर हो गया, क्या होता है? मॉनिटर से आउटपुट मिलता है, प्रोजेक्टर से आउटपुट मिलता है, और भी ऐसी कई डिवाइसेस हैं जिनसे हमें आउटपुट के रूप में डाटा को हम मिल जाता है। तो देखिए आज तो हम कंप्यूटर के बारे में सिर्फ इतनी ही चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के सामान्य परिचय में कंप्यूटर शब्द किससे बना है? कंप्यूट शब्द है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अब उसके बाद हमने सीखा है इनपुट यानी कि आप कोई भी अंक कौन से? 1 2 3, ये सब हम जैसे ही इनपुट के माध्यम से सीपीयू में एंटर करेंगे, हम जिसको सीपीयू या कैबिनेट बोलते हैं, उसके अंदर एंटर करेंगे इनपुट के माध्यम से, तो कंट्रोल यूनिट अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगी। मतलब मशीन को कंट्रोल करने के, देखिए हर पार्ट्स अलग अलग है, सीपीयू में अलग अलग पार्ट्स लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से काम स्टार्ट करता है, और मेमोरी उसको संग्रहित करने के लिए, डाटा को संग्रहित करने के लिए उसका मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद इन सभी का जैसे ही हमारा डाटा कैलकुलेशन सब सही तरीके से सम्मिलित हो गई, तो हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट किस में मिलेगा? मॉनिटर में, या आप एलईडी में बोल देते हैं, तो इनमें समय में प्रोजेक्टर में हमें आउटपुट के रूप में दिखेगा, या प्रिंटर में आप आउटपुट ले सकते हैं।